दोस्तों, आज की कहानी है महंगा वेतन। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। अकबर के दरबार में आई सभी समस्याओं को बीरबल चुटकियों में हल कर दिया करता था, जिसके कारण सभी दरबारी बीरबल से खफा रहते थे। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की जहाँ अपना बीरबल को दरबार से निकाला जाए, क्योंकि बीरबल के रहते हम सभी दरबारियों को कोई नहीं पूछता। आप हमेशा ही बीरबल से सलाह लेते हैं, हमसे नहीं, और हमारा वेतन भी बीरबल से काफ़ी कम है। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर दरबारियों से बोले, देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बीरबल को ज़्यादा पूछता हूँ, लेकिन तुम सभी में से कोई भी तो ऐसा नहीं है जो बीरबल की बराबरी कर सके। तुम्हारे में कोई भी बीरबल के समान समझदार नहीं है। बीरबल के पास हर समस्या का हल होता है, हर प्रश्न का जवाब होता है। अगर किसी समस्या को हल करवाना है तो बीरबल की सलाह लेनी ही पड़ती है। दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं जहाँपना, ऐसी बात नहीं है। हम भी बीरबल के समान ही समझदार हैं, चाहे तो आप हमें आजमा कर देख लो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम में से किसी ने भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुमको दरबार में बीरबल के बराबर ही दर्जा दूंगा और तुम्हारा वेतन भी बीरबल के समान ही कर दूंगा। दरबार में सभी दरबारी तथा बीरबल सब आकर बैठ गए। अकबर ने कहानी सुनानी शुरू की। बात बहुत पुरानी है। एक देश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम अमरसेन था। राजा बड़ा ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय, दयालु तथा प्रजा को चाहने वाला था। राजा का मानना था कि उसके राज्य में किसी भी चीज़ की जनता को कोई परेशानी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजाजन अपने घर का ताला भी नहीं लगाते थे, कोई भी भूखा नहीं सोता था, ना ही कोई भिक्षा मांगता था। कोई भी दरबार में आकर राजा से सहायता मांग लेता था। किसी को भी राजा से मिलने की मनाही नहीं थी। उस राजा की मिसाल दूसरे राज्य के प्रजाजन आपस में खूब दिया करते थे। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। राजा ने कभी भी उसको पहले नहीं देखा था। राजा ने उस व्यक्ति से वहाँ पर आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम रुद्रदेव है और मुझे आपके पास नौकरी चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, मेरे पास दरबार में तो कोई नौकरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें महल के बाहर पहरेदार की नौकरी दे सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहरेदार की नौकरी के लिए जो भी कार्यक्षमता होनी चाहिए उसके लिए परीक्षा देनी होगी। रुद्रदेव ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने सबके सामने उस व्यक्ति की परीक्षा ली जिसमें वह व्यक्ति पास हो गया। राजा ने उससे वेतन मांगने के लिए कहा। रुद्रदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने काम के बदले रोज़ 100 सोने की अशर्फियाँ लूँगा। उस समय के ज़माने में 100 अशर्फियाँ करीब 1 लाख रुपए के बराबर होती थी। एक पहरेदार की नौकरी के लिए इतना महंगा वेतन सुनकर सभी लोग अचरज में पड़ गए। राजा सहित सभी दरबारी हैरान होकर रुद्रदेव की तरफ देखने लगे। राजा ने रुद्रदेव से पूछा, देखो, पहरेदार की नौकरी के लिए इतना वेतन नहीं दिया जाता। इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर में कौन कौन है? रुद्रदेव ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर में हम 3 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी और 17 साल का मेरा एक पुत्र। आपने मेरी कार्यक्षमता तो देख ही ली है। मैंने जितना वेतन मांगा है मुझे उतना ही चाहिए और वेतन मैं दिन के दिन ही लूँगा। राजा कुछ सोच विचार करने लगे। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि रुद्रदेव आखिर इतने पैसे का करेगा क्या। कुछ सोचकर राजा ने रुद्रदेव से कहा, ठीक है, वैसे तो हमारे महल के बाहर कोई भी पहरेदार हमने आज तक नहीं रखा,
लेकिन मैं तुम्हें आज से पहरेदार की नौकरी पर रखता हूँ। मैं तुम्हें नौकरी के लिए उतना ही वेतन दूंगा जितना तुमने मांगा है, लेकिन तुम्हें रात के समय महल के बाहर पहरा देना होगा। राजा के मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी कि आखिरकार रुद्रदेव इतना वेतन लेकर क्या करता है। इस काम के लिए राजा ने कुछ विशेष गुप्तचर रुद्रदेव के पीछे लगा दिए। अगले दिन रात के समय रुद्रदेव महल के मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए आ गया। वह पूरी रात बड़ी चौकसी से महल के बाहर पहरा देता रहा। सवेरा होने पर वह राजा के पास आया और अपने वेतन के रूप में 100 असरफियाँ लेकर चला गया। राजा के गुप्तचर उसके पीछे लग गए। रुद्रदेव महल से बाहर निकलकर सबसे पहले गरीबों की झोपड़ियों में गया तथा 50 असरफियाँ उन अपाहिज गरीबों में बांट दी जो कुछ भी कार्य करने में असमर्थ थे। उसके बाद बाकी बची हुई 50 असरफियों में से उसने आधी नगर के अलग अलग वैद्यों को दे दी और कहा कि अगर किसी गरीब के पास इलाज के पैसे ना हो तो उनका फ्री में इलाज करना। उसके बाद बची हुई असरफियों में से उसने भोजन तैयार करवाया और उन गरीबों में बंटवा दिया जो खुद पकाने में असमर्थ थे। उसके बाद जो भी भोजन बचा उसको लेकर वह अपने घर पर आ गया तथा सबसे पहले अपने पुत्र को खिलाया। उसके बाद पति पत्नी ने खुद भोजन खाया। गुप्तचरों ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। रात के समय रुद्रदेव फिर से पहरा देने के लिए महल के मुख्य द्वार पर आ गया। राजा ने रात के 2 बजे उठकर मुख्य द्वार की तरफ देखा कि रुद्रदेव जागकर पहरा दे रहा है या सो गया है, लेकिन उसको यह जानकर संतोष हुआ कि वह पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहा था। सवेरा होने पर रुद्रदेव फिर से राजा के पास आया तथा अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। गुप्तचर भी चोरी छुपे उसके पीछे पीछे चले गए। रुद्रदेव महल से निकलकर सीधा ऐसे गरीब परिवारों में चला गया जिनकी लड़कियां शादी लायक हो गई थी। उसने आधी स्वर्ण मुद्राएं उन सभी गरीब लोगों में बांट दी। उसके बाद बची हुई स्वर्ण मुद्रा में से आधी उसने गुरुकुल में जाकर दे दी और गुरुजनों को कहा कि किसी भी गरीब लड़के की शिक्षा उसकी गरीबी के कारण नहीं रुकनी चाहिए। इसके बाद बची हुई स्वर्ण मुद्राओं से उसने खाना तैयार करवाया और गरीबों को खिलाकर बचा हुआ खाना अपने परिवार के साथ मिलकर खाया। गुप्तचरों ने पूरा विवरण राजा को जाकर सुनाया। राजा कुछ सोच विचार करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उसकी प्रजा पूरी तरह सुखी नहीं है। रात के समय रुद्रदेव फिर से पहरा देने के लिए महल के मुख्य द्वार पर आ गया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। राजा दूसरे तीसरे दिन रात में उठकर जांच किया करता था कि रुद्रदेव अपनी नौकरी सही ढंग से कर रहा है या नहीं, लेकिन राजा को कभी भी उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। अपना रोज़ का वेतन लेकर रुद्रदेव अलग अलग तरह के गरीब लोगों की सहायता करता रहा। कई महीने गुजर जाने के बाद एक दिन रात में करीब 2 बजे रुद्रदेव पहरा दे रहा था। राजा भी खिड़की में खड़े होकर मुख्य द्वार की तरफ ही देख रहे थे। अचानक उनको किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा को बड़ी हैरानी हुई। रुद्रदेव को थोड़ी देर दूरी पर एक रोती हुई स्त्री नजर आई जो जंगल की तरफ जा रही थी। रुद्रदेव उस स्त्री के पीछे चलने लगा। राजा भी चोरी छुपे महल से बाहर निकाल कर उन दोनों के पीछे पीछे छुपते हुए चलने लगा। थोड़ी देर में रुद्रदेव उस स्त्री के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, हे देवी, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ पर क्यों रो रही हो? राजा भी एक पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उस स्त्री ने रुद्रदेव को बताया, मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। कुछ ही दिनों में इस राजा अमरसेन की अकाल मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु के बाद मुझे किसी दूसरे राजा के अधीन होना पड़ेगा। पता नहीं दूसरा राजा इन जैसा अच्छा भी होगा या नहीं, यही सोचकर मैं रो रही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी,
क्या इस अनहोनी को टालने का कोई उपाय नहीं है? स्त्री ने कहा, उपाय तो है, लेकिन बहुत ही कष्टकारी है। इस राज्य में ऐसा उपाय करना संभव नहीं है। रुद्रदेव ने कहा, हे देवी, आप मुझे उपाय बताएं। मैं इतने दयालु तथा न्यायशील राजा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उस स्त्री ने कहा, यहाँ से कुछ दूर जंगल में काली माता का मंदिर है। अगर आज सवेरे सवेरे 4 बजे के आसपास उस मंदिर में किसी नाबालिग लड़के की बलि दे दी जाए तो यह अनहोनी टल सकती है और राजा की आयु भी बढ़ जाएगी। यह कहकर वह स्त्री गायब हो जाती है। रुद्रदेव कुछ सोच विचार करने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। राजा भी छुप कर उससे कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रुद्रदेव ने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ साथ लड़के को जगाया और राजलक्ष्मी द्वारा बताई गई सभी बातों का उसने उनसे जिक्र किया। रुद्रदेव तथा उसकी पत्नी अपने लड़के की बलि देने के लिए तैयार हो गए। लड़का भी खुशी खुशी देवी के मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। वह अपने पिता को कहने लगा, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन किसी और का जीवन बचाने के काम आएगा। वे तीनों देवी के मंदिर में पहुंच गए। राजा भी छुपते छुपाते उनके पीछे पीछे मंदिर के द्वार पर छुपकर खड़ा हो जाता है। मंदिर में पहुंचने के बाद रुद्रदेव अपनी तलवार निकालता है और देवी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देवी, मेरे लड़के की बलि को स्वीकार करो और इस राज्य के राजा को लंबी उम्र प्रदान करो। यह कहकर वह अपने लड़के का सिर तलवार से काटकर देवी के चरणों में चढ़ा देता है। लड़के का कटा सिर देखकर रुद्रदेव देवी से बोलता है कि हे देवी, पुत्र के बिना अब मैं जीकर क्या करूँगा, इसलिए मेरी भी बलि स्वीकार करो। वैसा कहकर वह भी तलवार से अपनी गर्दन काट लेता है। रुद्रदेव की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी होती है। वह भी दुखी होकर देवी से बोली, हे देवी, ना मेरा पुत्र रहा ना ही मेरा पति। अब इस दुनिया में मैं भी जीकर क्या करूँगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे देती हूँ। यह कहकर उसने भी अपना सिर काट लिया। मंदिर के द्वार से राजा अमरसेन मंदिर के अंदर का यह नज़ारा देख रहा था। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह सब उसके कारण ही हुआ है। उसी के कारण उन तीनों को अपना बलिदान देना पड़ा। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि ऐसे जीवन का भी कोई फायदा जो किसी के बलिदान पर टिका हो। यह कहकर राजा देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे, हे देवी, इन तीनों की मृत्यु मेरे कारण हुई है, जिसका मुझे पश्चाताप है। इसलिए अब मेरा जीना भी बेकार है, तो इसलिए तुम मेरी भी बलि स्वीकार करो। यह कहकर राजा ने तलवार उठाई और अपना सिर काटने के लिए जैसे ही तलवार का वार करना चाहा, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने दर्शन देकर राजा से कहा, है राजन, रुक जाओ। इन तीनों के बलिदान से तुम्हें लंबी उम्र मिल चुकी है। तुम्हारी बलिदान की इच्छा से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। राजा ने देवी से कहा, हे देवी, रुद्रदेव जैसा इंसान और इनके परिवार जैसा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मेरे कारण इनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा मैं अपने जीवन में सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं तुमसे वरदान के रूप में इन तीनों का जीवन वापस मांगता हूँ। आप इन तीनों को जीवित कर दो। देवी उन तीनों को जीवित कर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। उनके जीवित होते ही राजा उनको दिखाई दिए बगैर वहाँ से लौटकर अपने महल में आ जाते हैं। तीनों के जीवित होने के बाद रुद्रदेव भी अपने लड़के तथा पत्नी को घर पर छोड़कर सवेरे करीब 5 बजे के आसपास वापस महल में आकर पहरा देने लगता है। अगले दिन राजा ने रुद्रदेव को सेनापति का पद दे दिया। कहानी सुनाने के बाद बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, तुम सभी ने कहानी सुनी, अब तुम सभी में से मुझे कोई यह बताए कि देवी के मंदिर में चारों के बलिदान में से सर्वोपरि बलिदान किसका माना जाएगा।
सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने के लगे। किसी दरबारी ने रुद्रदेव के बलिदान को सबसे ऊपर माना तो किसी ने उसके लड़के को बलिदान को, किसी ने रुद्रदेव की पत्नी के बलिदान को। आखिर में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम किसके बलिदान को सर्वोपरि मानते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना चारों में से राजा का बलिदान सबसे सर्वोपरि तथा उत्तम माना जाएगा। बादशाह अकबर ने पूछा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना पुत्र का धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए रुद्रदेव के पुत्र ने केवल अपना धर्म ही निभाया। सेवक का काम होता है अपने राजा के लिए सब कुछ कुर्बान करना, इसलिए रुद्रदेव ने भी अपना बलिदान देकर अपना सेवक होने का धर्म ही निभाया। पत्नी का धर्म होता है अपने पति का अनुसरण करना। पति का सुख, पति का दुख ही पत्नी का सुख दुख होता है, इसलिए उसका बलिदान भी सर्वोपरि नहीं है। अगर कोई राजा अपनी प्रजा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए तो उससे बड़ा बलिदान कोई हो ही नहीं सकता। एक सेवक तथा उसके परिवार के लिए राजा अमरसेन ने अपना बलिदान देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार भी नहीं किया, इसलिए उसका बलिदान सर्वोपरि माना जाएगा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर ने दरबारियों से कहा, अब तो तुम संतुष्ट हो गए होंगे और तुम्हें अपनी काबिलियत भी पता लग चुकी होगी। आगे से मेरे पास बीरबल के खिलाफ कुछ भी शिकायत लेकर मत आना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।